बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या है, ज़रा ये इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर हम इसके कोड की तरफ चलेंगे। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इट इज़ यूज टू एक्सेस स्टैटिक डाटा मेंबर वेरिएबल ऑफ अ क्लास। यानी अगर आपने क्लास के स्टैटिक डाटा मेंबर जिनको हम वेरिएबल का नाम देते हैं आम रूटीन में, उनको आपने एक्सेस करना हो तो फिर हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। सेकंड, इट इज़ यूज टू डिफाइन मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। और अगर आपने किसी क्लास के मेंबर फंक्शंस को क्लास से बाहर जाके आपने डिफाइन करना है तो फिर वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी आप जो क्लास के मेंबर फंक्शंस हैं उनसे आप काम लेना चाह रहे हैं, वो भी क्लास से बाहर जाके, तो वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम एक क्लास ले लेते हैं स्कोप के नाम से। हम इस क्लास को बनाते हैं और इसके प्राइवेट एरिया में जाके हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। वो भी हम स्टैटिक कीवर्ड के साथ एक इंटीजर टाइप का हम वेरिएबल बना लेते हैं और इसके पब्लिक एरिया में जाके हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ ज़रा काबिल गौर बात फ्रेंड्स यही है कि यहाँ पे हम एक फंक्शन बना रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, हम उसको डिफाइन नहीं कर रहे। यही इसमें इंपॉर्टेंट बात है। ये आप देख सकते हैं डेक्लेरेशन में हम सिर्फ फंक्शन का नाम लिखते हैं। अगर हम पैरामीटर दे रहे हैं या उसको वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो वो चीज़ हम उसको जाके बताते हैं। आइए ज़रा यहाँ चलते हैं। यहाँ पे हमने जब स्टैटिक मेंबर को हमने एक्सेस करना है तो उसकी डाटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद हम अपने क्लास का नाम लिखेंगे और साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिख के अपने उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हैं। आइए ज़रा हम इसको 50 वैल्यू असाइन कर देते हैं। एक तो ये हम इसको स्टैटिक मेंबर को हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। दूसरा ये कि यहाँ पे हमने जो एक फंक्शन बनाया हुआ है डिस्प्ले के नाम से, उसको भी हम यहाँ क्लास से बाहर जाके हम उसको एक्सेस करते हैं और उसके ज़िम्मे काम लगाते हैं कि आप हमारा ये काम कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसकी बॉडी में जाके यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मुझे आप ये जो वेरिएबल पड़ा हुआ है इसकी वैल्यू हमें शो करवा दें। तो लिहाजा यहाँ पे हम इस वेरिएबल को एक्सेस इसकी वैल्यू शो करवा लेते हैं। तो आइए ज़रा नीचे चलते हैं मेन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन में हम सिंपली ये जाके करेंगे कि हम अपने इस क्लास का जो हमने स्कोप के नाम से क्लास बनाई है इसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हमने जो डिस्प्ले के नाम से फंक्शन रखा हुआ है हम उसको कॉल कर लेते हैं। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे हम गेट ch लगा देते हैं। ये हमारे इस डेव सी के लिए हमें चाहिए होता है, इसको लगा देते हैं ताकि हमें आउटपुट जो है वो क्लियर नज़र आ जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमने क्लास बनाई है स्कोप के नाम से। उसके प्राइवेट एरिया में जाके हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया हुआ है, लेकिन इसको हमने स्टैटिक कर दिया है। ये स्टैटिक क्यों करते हैं आगे बताएंगे आपको लेक्चर में। फिल वक्त आपको इतना बता दें कि ये स्टैटिक जो है ये ऐसे भी आपके वेरिएबल भी बनाए जा सकते हैं और फंक्शंस को भी आप स्टैटिक कर सकते हैं। दूसरा, आप पब्लिक एरिया में हम गए और यहाँ पे हमने सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर किया है। यहाँ पे हमने उसको डिफाइन नहीं किया। फंक्शन को आप क्लासेस के अंदर हम पहले देखते रहे कि फंक्शन क्लासेस के अंदर ही हम उसको डिफाइन कर देते थे, यानी उससे काम ले लेते थे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर रहे। तो यहाँ पे सिर्फ हमने उसको डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे हमने अपनी क्लास को बंद किया। क्लास को बंद करने के बाद हमने ये किया कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ हमने, ये हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, इसके साथ हमने अपने उस वेरिएबल को एक्सेस किया और उसको वैल्यू असाइन कर दी। अब क्या करना है फ्रेंड्स के आपने डाटा टाइप को मेंशन करना है। जो हमारे वेरिएबल की डाटा टाइप होगी उसको लिखेंगे। उसके बाद स्कोप हमारी क्लास का नाम लिखेंगे। ये इस क्लास का नाम है, जो भी आपकी क्लास का नाम होगा आपने वही नाम लिखना है। उसके बाद ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे आप और फिर वेरिएबल का नाम लिख के उसको आप वैल्यू असाइन कर देंगे। दूसरा ये काम किया हमने कि हमने जो फंक्शन डिक्लेयर किया था क्लास के अंदर, हमने यहाँ उसको डिफाइन कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फंक्शन है हमारा और इसकी बॉडी में जाके हमने कहा कि हमें ए की वैल्यू चाहिए, वो आप हमें डिस्प्ले करवा दें। तो ये काम हम उससे ले रहे हैं। जब आप फंक्शन से काम लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। तो इसमें क्या करना है आपने फ्रेंड्स
यहाँ पे अगेन वर्ड लिखना है जो आपके फंक्शन में, ये जो कि हमारा फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो हमने ये चीज़ बतानी है। उसके बाद हमारी क्लास का नाम आ जाएगा और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आप मेंशन करेंगे और उसके बाद अपने फंक्शन का नाम लिख देंगे। फंक्शन का नाम लिखने के बाद उसकी बॉडी स्टार्ट करेंगे और बॉडी के अंदर जाके हम उस से जो भी काम लेना चाहते हैं वो हमारा काम कर देगा। आइए ज़रा देख लेते हैं कि इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। या मेन से सबसे पहले मेन से स्टार्ट करेगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, हमने स्कोप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और ऑब्जेक्ट के जरिए से हमने उस फंक्शन को कॉल कर लिया। जब उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कंट्रोल आएगा और ये हमें ए की वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। तो आइए ज़रा इसको सेव करते हैं और इसको कंपाइल करके देखते हैं क्या हमें ये कोई एरर देता है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं आ रहा और इसको अब रन करके देखते हैं। तो ये देखें जी, आपको शो करवा रहा है कि a इज इक्वल टू 50, यानी हमें ये a की वैल्यू ये शो करवा रहा है। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमने क्या किया है कि हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ हमने वेरिएबल, जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, हमने उसको भी एक्सेस कर लिया हुआ है और साथ जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया था क्लास का, उससे भी हमने काम ले लिया है, यानी उसको डिफाइन किया है कि जब भी आप किसी फंक्शन को जो किसी क्लास का है उसको क्लास से बाहर जाके आप डिफाइन करना चाहते हैं तो वहां पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के जरिए से आप ये काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की लेक्चर में इतना ही। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई भी आपके व्यूज़ हो तो लाजमी तौर पे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।